हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 एपी के बारे में। एपी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी। इंग्लिश होता अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं एपी। अर्थमेटिक का पहला अल्फ़ाबेट ए, प्रोग्रेशन का पहला अल्फ़ाबेट पी, शॉर्ट में क्या बन गया एपी। तो पहले जानेंगे समांतर ये श्रेणी या श्रेणी क्या होता है। श्रेणी या श्रेणी ये क्या होता है, व्हाट इज श्रेणी एंड व्हाट इज श्रेणी। श्रेणी या श्रेणी क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं उसे श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं उसे श्रेणी या श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल से सही समझ में आएगा। कोई फिक्स नियम लगेगा इस पर। जैसे मैं लिखा 2 4 6 8 10 12। देखिए एक नियम इसमें लग रहा है, बताइए कौन सा नियम लग रहा है। ये पता क्या लिखा है, ये सारा इवन नंबर लिखा है, सम संख्या लिखा है 2 4 6 8 10 12। तो इस संख्या को लिखने, इस सीरीज को लिखने के लिए क्या नियम लगाया? सम संख्या लिखा गया है, इवन नंबर। सारी संख्या क्या है? सम संख्या है। सारा इवन नंबर है, सम संख्या। जितनी संख्या लिखी सारा क्या है? इवन नंबर। और देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। जिसमें लिखा 1 3 5 7 9 11 13। बताइए इसमें कौन सा नियम लग रहा है? इसमें भी कोई एक फिक्स नियम लग रहा है। बताइए क्या लिखा? ऑड नंबर लिखा सारा, 1 3 5 7 9 11 13। इसमें क्या लिखा गया? सारी विषम संख्या लिखी है, विषम संख्या, ऑड नंबर। और देखिए सवाल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे मैं लिख दूँ 3 6 12 24 48। बताइए ये भी एक निश्चित नियम के अनुसार लिखी है। क्या नियम है इसमें? देखिए आगे वाला जो नंबर है ना, पीछे वाले का डबल है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। क्या इसमें डबल है? नंबर क्या है? डबल। आगे देखते हैं और देखिए, जैसे मैं लिख दूँ 1 4 9 16 25 36 49। ये भी सीरीज लिखा ना, एक निश्चित नियम के अनुसार लिखा। बताइए इसमें कौन सा नियम लग रहा है? बताइए क्या लिखा है? ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। मतलब इसमें काउंटिंग नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। ये सारा निश्चित नियम अनुसार लिखा है। देखिए इसमें कौन सा नियम लगा? सारी विषम सम संख्या है, सारी विषम संख्या है। इसमें अगला वाला जो नंबर है पिछले वाले का डबल है, और ये क्या है? सभी नंबर का स्क्वायर है। सारी एक निश्चित नियम के अनुसार फॉलो कर रही है। तो श्रेणी क्या होता है? श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं उसे या तो श्रेणी कहते हैं या श्रेणी कहते हैं। अब श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं, आइए जानते हैं उसके बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। आपको केवल एक पढ़ना है, समांतर श्रेणी। 2 पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। देखते कौन कौन सा है। श्रेणी या श्रेणी ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रोग्रेशन, पहला है समांतर श्रेणी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में बोलते हैं अर्थमेटिक का ए, प्रोग्रेशन का पी, शॉर्ट में एपी। दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। इसका इंग्लिश होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
ज्योमेट्रिक का जी और प्रोग्रेशन का पी, शॉर्ट में क्या हो गया जीपी। तीसरा है हरात्मक श्रेणी, इसका इंग्लिश होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक का एच और प्रोग्रेशन का पी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं एच पी। तो आपको केवल ये पढ़ना है, ये 11th में पढ़ना है और ये भी 11th में पढ़ना है। 10 में केवल ये पढ़ना है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए अब बात करेंगे इस पे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बात करेंगे, टॉपिक यही है समांतर श्रेणी। अब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। अब इसके बारे में बात करिए होता क्या है। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। क्रमागत पदों में क्या लगातार वाले पदों का अंतर लेना, लगातार वाले। पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है कॉमा उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। पहले इसको हम समझते हैं, एक बार फिर सुनिए। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर होता है उसे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल से जैसे लिखा है 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है। अब जब मैं दो क्रमागत पदों घटाऊंगा, दो साथ वाले पदों घटाऊंगा, साथ वाले पदों, बताइए 5 में 3 गया कितना आया 2। बाद में से पहला घटाना है। अगर मैं 7 में 5 घटाऊँ कितना आएगा 2। अगर मैं 9 में 7 घटाऊँ कितना आएगा 2। अगर मैं 11 में से 9 घटाऊँ कितना आएगा 2। 13 में से 11 घटाऊँ कितना आएगा 2। ये बार बार बराबर आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है, बार बार 2 आ रहा है, बार बार। या तो 5 में 3 घटाइए तब भी 2 आएगा, या 7 में 5 घटाए तब भी 2 आएगा, या 9 में से 11 घटाए 7 घटाए तब भी 2 आएगा, या 11 में से 9 घटाए तब भी 2 आएगा, या 13 में से 11 घटाए तब भी 2 आएगा। बार बार बराबर आएगा कि नहीं, बार बार सेम आएगा, बार बार सेम आएगा। आगे देखते हैं, ये एग्जाम्पल एक था और देखते हैं। जैसे यह है 8, 16, 24, 32, 40। देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाद में से पहला घटाना है। 16 में से 8 गया कितना 8। 24 में 16 गया कितना 8। 32 में से 24 गया कितना 8। 40 में 32 गया कितना 8। देखिए बार बार बराबर है कि नहीं, बार बार कितना है 8। ये एपी में है। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत मतलब लगातार पदों का अंतर बराबर होता है, लगातार। 3 और 5, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2, 13 में से 11 गया 2। इसमें देखिए 16 में से 8 गया 8, 24 में 16 गया 8, 32 में 24 गया 8, 40 में 32 गया 8। बार बार सेम वैल्यू आएगा। इसमें भी 2, 2, 2 आया, इसमें 8, 8 आएगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देते हैं। अगर डिफरेंस बार बार घटा के सेम आएगा तो एपी में होगा, अगर बार बार डिफरेंस सेम नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे ये -1 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 11 है, ये 15 है। देखते हैं ये एपी में है क्या। अगर घटा के बार बार बराबर आ जाए तो एपी में रहेगा, घटाएंगे।
बाद में से पहला घटाना है, तो 3 में से घटाएंगे -1, 3 में से घटाएंगे किसको, -1, तो वैल्यू कितना आ गया 4। इसमें घटाएंगे 7 में से 3 कितना आएगा 4, 11 में से 7 कितना आएगा 4, 15 में से 11 कितना आया 4। देखिए बार बार सेम आया, बार बार क्या आया 4 4 4, तो ये एपी में है। अगर बार बार घटा के सेम वैल्यू आता तो एपी में होता है, बार बार घटा के सेम वैल्यू नहीं आता तो एपी में नहीं होता। फिर से बताते हैं, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है तो एपी में होते हैं, और अंतर समान नहीं होता एपी में नहीं होते हैं। अब बात करेंगे इसके एपी। एपी भी 2 प्रकार के होते हैं, समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी ये भी 2 प्रकार के होते हैं। समांतर श्रेणी इसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। एक होता परिमित एपी, एक होता अपरिमित एपी। परिमित एपी, अपरिमित एपी। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट। समांतर श्रेणी 2 प्रकार के होते हैं, परिमित एपी, अपरिमित एपी। इंग्लिश में फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, जिसमें पद समाप्त हो जाए, जिसमें पद समाप्त। आइए इसमें देखते, एग्जाम्पल देखें पहले। एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 5 8 11 14 17 20, ये सीरीज यहीं पर समाप्त। इसमें आते 10 13 16 19। देखिए इसमें, देखिए इसमें ये एपी समाप्त हुई, ये एपी समाप्त नहीं हुई। देखो ये एपी समाप्त हुई, आगे नहीं जा रही है, लेकिन ये एपी आगे जा रही है। तो जो एपी समाप्त हो जाए वो फाइनाइट एपी होता है, परिमित एपी। जो समाप्त ना होवे वो इनफाइनाइट होता है, अपरिमित एपी। और एग्जांपल देखिए, -9 -5 -1 3 7 11। देखिए एपी समाप्त हो गई, -9 -5 -1 3 7 11, ये समाप्त हो गई। वो परिमित एपी, इसमें पद समाप्त हो गई। इसमें देखिए 19 24 29 34 39 एंड सो। देखिए इसमें एपी समाप्त हुई, आगे नहीं बढ़ रही, इसमें समाप्त नहीं हुई। तो जिसमें एपी समाप्त हो जाए वो होता परिमित एपी, जिसमें समय समाप्त ना हो वो होता अपरिमित एपी। इंग्लिश में फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब पढ़ेंगे एपी के पद। एपी के पद, एपी के पद, टर्म ऑफ एपी। एपी के प्रथम पद को T1 बोलते हैं, या A1 बोलते हैं, या A बोलते हैं। दूसरे पद को T2 बोलते हैं या A2 बोलते हैं। तीसरे पद को T3 बोलते हैं या A3 बोलते हैं। चौथे पद को T4 बोलते हैं या A4 बोलते हैं। पांचवें पद को T5 या A5। ऐसे चलता रहेगा आगे, ठीक। एपी के पहले पद को या तो T1 बोलिए या A1 बोलिए या A बोलिए, तीनों सेम चीज़ है। दूसरे पद को T2 बोलिए या A2 बोलिए। तीसरे पद को T3 बोलिए या A3 बोलिए। चौथे पद को T4 बोलिए या A4 बोलिए। पांचवें पद को T5 बोलिए या A5 बोलिए, सेम चीज़ है। एपी के पद हो गया। अब पढ़ेंगे एपी के व्यापक पद। एपी के व्यापक पद क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। एपी के व्यापक पद ये होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D,
एंड सो ऐसे चलता रहेगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। ए पी के सामान्य पद देखिए, सामान्य पद या व्यापक पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ए प्लस एन माइनस 1d। डी सब में ऐड होता गया, सब देखिए यहाँ ए है, डी ऐड कर देंगे ए प्लस डी बनेगा, फिर डी ऐड करेंगे ए प्लस 2d बनेगा, फिर डी ऐड करेंगे ए प्लस 3d बनेगा, फिर डी ऐड करेंगे ए प्लस 4d बनेगा, ऐसे चलता रहेगा ये। अब इससे कंपेयर करते हैं इससे। चलिए ये पहला पद है कि दूसरा पद? पहला पद, तो इसको हम T1 बोल सकते हैं जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो T1 का मान कितना आ गया? ए। ये बताइए क्या पद है? ये पहला, ये क्या हो गया? दूसरा, तो इसको हम T2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो T2 का मान कितना आ गया? ए प्लस डी। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, इसको हम T3 बोलते हैं। तीसरा पद में क्या? T3। तो T3 बोल सकते हैं। तो T3 किसके बराबर आ गया? ए प्लस 2d के। बताइए क्या पद? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको हम T4 बोल सकते हैं। चौथा पद को T4 बोलते हैं। तो T4 बराबर क्या आएगा? ए प्लस 3d। इसी प्रकार चलेंगे। आप लॉजिक समझे कुछ? देखिए यहाँ 2 है तो D के आगे 1 है, यहाँ 3 है तो D के आगे 2 है, यहाँ 4 है तो D के आगे 1 है। अगर मैं 10वां पद निकालूँ, 10वां पद निकालूँ T10, तो A तो आएगा, प्लस आएगा, 10 है तो 10 से 1 कम लिखें, कितना बनेगा? 9d। तो ये AP का 10वां पद है। तो 10वां पद A प्लस 9d के बराबर आएगा। अगर मैं 15वां पद लिखूँ, 15वां पद, 15 पद मतलब T15, 15 पद मतलब कि T15 किसके बराबर आएगा? A प्लस 15 में से 1 घटाएंगे, 1 कम करेंगे, कितना बनेगा? 14 और क्या? D। अगर मैं 20वां पद लिखना चाहूँ, 20वां, तो 20वां पद में क्या? T20 क्या बनेगा? A तो लिखाएगा, प्लस भी लिखाएगा, 20 में से 1 घटा दें, क्या बन जाएगा? 19 और D। इसी प्रकार में अगर मैं 100वां पद निकालना चाहूँ, 100वां पद में क्या? T100 तो A तो आएगा, प्लस भी रहेगा, 100 में से 1 घटाए क्या बनेगा? 99 और D। इसी प्रकार अगर मैं 1000वां पद निकालूँ, T100 फिर 0, क्या आएगा? A प्लस तो आएगा, 1000 में से 1 घटाएंगे 999 बनेगा D। जितना पद निकला उससे 1 कम कर दिए, A लगा के 1 कम कर दिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे AP के सार्व अंतर, AP का सार्व अंतर, AP का सार्व अंतर, AP का सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। चलिए जैसे एक AP लिखा है, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। तो जो पहले में लिखा उसको बोलते हैं प्रथम पद। पहले में क्या लिखा है? 6, इसको बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को किससे लिखते हैं? या तो T1 से लिखते हैं, या A1 से लिखते हैं, या A से लिखते हैं। जो दूसरे में लिखा है उसको बोलते हैं द्वितीय पद, द्वितीय या दूसरा पद। इसको T2 से लिखते हैं या A2 से लिखते हैं। जो तीसरे में लिखा है उसको बोलते हैं तीसरा पद। इसको हम T3 से लिखते हैं या A3 से लिखते हैं। इसी प्रकार चलता रहेगा। चौथे पद को या तो T4 से लिखेंगे या T5। अब AP सार्वंतर कैसे निकालते हैं? सार्वंतर बाद वाले पद में से पहला वाला घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा वही सार्वंतर होगा। बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाएंगे, जो वैल्यू आएगा वही सार्वंतर होगा। बताइए घटाइए, 9 में से 6 गया, कितना आएगा? बाद में से पहला घटाना है 3, फिर बाद में से पहला घटाइए, 12 में से 9 गया, कितना? 3,
फिर बाद में पहला घटाएंगे, 15 में से 12 कितना आया 3, फिर बाद में पहला घटाएंगे तो 18 में से 15 गया, कितना आया 3, फिर बाद में पहला घटाएंगे क्या आएगा 21 में से 18 जाएगा, फिर कितना आ जाएगा 3। ये वैल्यू बार बार बराबर आएगा, इसी को बोलते हैं सार्व अंतर, इसी को सार्व अंतर बोलते हैं। बाद में से पहला घटा का जो वैल्यू आता है उसी को सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, सार्व अंतर इंग्लिश होता कॉमन डिफरेंस। इसको हम डी से लिखते हैं। कैसे निकालते सार्व अंतर, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा सार्व अंतर। बाद में वाले पद में से पहला वाला पद घटा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा सार्व अंतर। तो बाद में घटाइए, 9 में 6 कितना 3, यही आंसर है। बार बार घटाने की जरूरत नहीं, एक ही बार घटाएंगे हम, कहीं भी घटा लीजिए, बाद में से पहले कहीं घटा लो, जैसे मैं यहाँ से घटा दिया तो बाद में पहले घटाना, तो 24 के जस्ट पहले क्या आया 21, 24 में से 21 जाएगा कितना आएगा 3, कहीं भी आप घटा लीजिए, जैसे मैं 18 से घटा रहा तो 18 जस्ट पहले वाला कितना आ रहा 15, 18 में से 15 कितना आया 3, बार बार बराबर आएगा। जैसे मैं यहाँ से घटा 15 में से 12 कितना 3, यही सार्व अंतर। एक ही बार घटाना, कहीं बटे घटाना निकालने के लिए। चलिए अब हम सार्व अंतर कुछ सवाल करेंगे। सवाल है AP 5 - 3 - 11 - 19 - 27 का सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब क्या डी निकाले। चलिए सॉल्यूशन, सार्व अंतर कैसे निकालते, बाद वाले पद में से पहला पद घटा देना, बाद वाला कितना है, बाद वाले पद में से पहला वाला पद, सार्व अंतर किससे लिखते डी से, तो डी बराबर बाद वाला पद कितना -3, घटाना है पहला वाला पद, घटाना मतलब माइनस पहला वाला कितना 5, कितना आ जाएगा माइनस का 8, डी बराबर, यही आंसर, यही आंसर। एक सवाल और देखते हैं, जैसे ये 8 है, 17 है, 26 है, 35 है, 44 है का सार्व अंतर निकालें। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटा दे, बस कुछ नहीं करना आपको, बाद वाले पद में से पहला वाला घटाना है। सार्व अंतर को लिखते किससे डी से, तो डी बराबर बाद वाला कितना है 17, घटाना उससे जस्ट पहले वाला, घटाना मतलब क्या माइनस किसको पहले वाला कितना है 8, तो डी बराबर आ जाएगा 17 में से 8 गया कितना 9, 17 में से 8 गया, कहीं भी आप घटा सकते हैं, यहाँ भी घटाइएगा, 44 में से गया 35 कितना 9, 36 में गया 26, 35 में कितना 26 कितना है 9, 26 में गया 27 कितना है 9, बार बार 9 ही आएगा, सेम चीज़ एक ही वैल्यू आएगा बार बार। अब हम बताएंगे कौन संख्या एपी में है और कौन नहीं है। एकदम आसान सवाल है, कौन एपी में है और कौन नहीं है। कैसे पहचानेंगे, बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाला घटाएंगे, अगर बार बार सेम वैल्यू आ रहा तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आ रहा तो एपी में नहीं रहेगा। बाद वाले पद में से जस्ट पहले वाला पद घटाना है, अगर बार बार सेम वैल्यू आएगा तो एपी में रहेगा, बार बार सेम वैल्यू नहीं आएगा तो एपी में नहीं रहेगा। चलिए एक सवाल करते हैं तब समझ में आएगा। सवाल है 5, 9, 13, 17, 21 क्या यह एपी में है? एपी मतलब समांतर श्रेणी। तो हम चेक करते हैं सॉल्यूशन।
बाद में से पहला वाला घटाएंगे, अगर बार बार सेम वैल्यू आ रहा तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आ रहा तो एपी में नहीं रहेगा, बस घटाइए। बाद में से पहला वाला, जस्ट पहला वाला, तो 9 में से 5 गया कितना 4, 13 में से 9 गया कितना 4, 17 में से 13 गया कितना 4, 21 में 17 गया कितना 4, बार बार सेम वैल्यू आया जी, बिल्कुल आया, कितना आया 4, क्या आया 4, तो एपी में है, यस लिख देंगे यहाँ। पता है ये 4 है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं सार्वय अंतर, यही सार्वय अंतर है। आंसर तो होगा यस, लिखिए क्या, ये सार्वय अंतर है, यही सार्वय अंतर है, इसको क्या बोलते हैं डी। और जो पहले में लिखा है इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, मतलब क्या ए। तो कैसे चेक करते हैं, बाद में से जस्ट पहला वाला घटाइए, अगर बार बार सेम वैल्यू आ गया तो एपी में रहेगी, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आया तो एपी में नहीं रहे। लेकिन जो घटा के बार बार वैल्यू है तो उसको बोलते क्या सार्वय अंतर। ये 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, यहाँ, इसको बोलते क्या 4 को सार्वय अंतर। ये शुरू में लिखा, इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, ए से लिखते हैं या T1 से लिखते हैं या A1 से लिखते हैं। एक सवाल और करते हैं, एक सवाल और करते हैं। सवाल है क्या 3, 9, 15 एपी में है, ये सवाल है। कैसे चेक करते हैं, बाद वाले पद में से जस्ट पहला वाला पद घटाएंगे, अगर बार बार सेम वैल्यू आए तो एपी में रहेगा, अगर बार बार सेम वैल्यू नहीं आए तो एपी में नहीं रहेगा। चलो घटा के देखते हैं। 9 में से 3 गया कितना 6, अब बार बार 6 ही आने चाहिए। 15 में से 9 गया कितना 6, 21 में से 15 गया कितना 6, 6 30 में से 21 गया कितना 9, क्या बार बार सेम आया, बिल्कुल नहीं आया, तो एपी में है तो नहीं, एपी में है तो नो, एपी में है नो, ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। तो अगर बार बार घटा के सेम वैल्यू आता है तो एपी में होता है, अगर बार बार घटा के सेम वैल्यू नहीं आता है तो एपी में नहीं होता, यही लॉजिक। एक बार भी अगर डिफरेंस आ गया तो एपी में नहीं रहेगा, अगर एपी में रहेगा तो बार बार घटाएंगे तो वैल्यू सेम आएगा, जो सेम वैल्यू उसको बोलते हैं सार्वय अंतर। अब पहले वाले को प्रथम पद, इसको ए से लिखते हैं, सार्वय अंतर को डी से लिखते हैं। अब बताएंगे कल हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 5.1 एक्सरसाइज चलेगा कल, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।